दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। जो उनके पिता थे जीतन सहनी, वो अपने पैतृक गांव में रहते थे एक सामान्य व्यक्ति की तरह। और रात में उनकी अभी जो गुजरी हुई रात है उसमें उनकी हत्या कर दी गई है। बिल्कुल धारदार हथियार से काट के हत्या कर दी गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं, और इसलिए मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये एक राजनीतिक हत्या है, और इस हत्या में भाजपा और जदयू के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। कहूँ कि दरभंगा पुलिस पर इतना ज़्यादा दबाव होगा कि पुलिस इसको मामले को भटकाने की कोशिश करेगी। कि लगातार इन पर दबाव था, मुकेश सहनी पर था, क्या अभी भी है, कि ये इंडिया गठबंधन छोड़ के ये आ जाए, एनडीए में आ जाए। लेकिन इधर मुकेश सहनी का थोड़ा भाजपा से थोड़ा चल रहा था, जिसको आप कह सकते हैं बैर, है ना। मुकेश सहनी को ये मैसेज दे दिया गया कि भाई बिहार में, है ना, सुरक्षित नहीं है आप, आपकी वायु श्रेणी सुरक्षा हम लोगों ने पहले वापस ले ली है ना, और आपको हमने खुला छोड़ दिया है। और आज आपके बाबूजी की हत्या हुई है, कल ज़्यादा उछल कूद मचाइएगा, ज़्यादा तेजस्वी के साथ मछली खाइएगा तो नेक्स्ट नंबर आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और इस वक्त की सनसनीखेज खबर यही है कि दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने पहुंचने के साथ पुष्टि भी कर दी कि हत्या कर दी गई है धारदार हथियार से। तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। क्या राजनीतिक साजिश रही होगी, क्या रंजिश रहे होंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास हैं। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हत्या की खबर तो आग की तरह फैल गई है, मगर इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए अब भी बहुत दिन मशक्कत पुलिस को करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दबा देने की कोशिश की जाए। क्या पूरी जानकारी आ रही है? बिल्कुल, मैं दर्शकों को पहले पूरा मामला बता दूं। ये आप जानते होंगे कि मुकेश सहनी हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, VIP पार्टी के प्रमुख हैं, विकासशील इंसान पार्टी के, और खुद को मल्लाह का बेटा बताते हैं, और निषादों के नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं निषाद समाज के। और मुकेश सहनी के पिता थे जीतन सहनी, जो दरभंगा ज़िला है, संयोग से मेरा भी गृह जिला है। दरभंगा ज़िला में एक बिरौल थाना क्षेत्र है, बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल गांव में रहते थे। मुकेश सहनी सामान्यतया बम्बई में रहते हैं, उनका अपना व्यवसाय है। लेकिन जो उनके पिता थे जीतन सहनी, वो अपने पैतृक गांव में रहते थे एक सामान्य व्यक्ति की तरह। और रात में उनकी अभी जो गुजरी हुई रात है उसमें उनकी हत्या कर दी गई है। बिल्कुल धारदार हथियार से काट के हत्या कर दी गई है, और अपने बिस्तर पर ही उनका छत विछत शव मिला है, जो विचलित करने वाली तस्वीर है। बिल्कुल, जी, कई तो टुकड़ों में मिला है वो। वही मैं कह रहा हूँ कि विचलित करने वाली तस्वीर है। सोशल मीडिया पर जो उसको वायरल किया जा रहा है उसमें भी उसको थोड़ा ब्लर कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत विभत्स वाली आप कह सकते हैं हत्या हुई है। और मुकेश सहनी अभी बम्बई में थे, जो मुझे सूचना है वो पटना के लिए चल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, और फिर पटना से दरभंगा रवाना होंगे। उनके एक और भाई हैं संतोष सहनी, उनकी एक बहन भी है जो बम्बई में ही रहती है। तो खैर, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं, और इसलिए मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये एक राजनीतिक हत्या है, विशुद्ध राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। अब देखिए क्या होगा। इस हत्या में भाजपा और जदयू के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। और अब मैं कह सकता हूं कि दरभंगा पुलिस पर इतना ज़्यादा दबाव होगा कि पुलिस इसको मामले को भटकाने की कोशिश करेगी, है ना। भटकाने की ये कोशिश होगी कि कहा जाएगा कि नहीं नहीं, राजनीतिक हत्या नहीं थी, इसमें कुछ चोर आए थे, घर में घुसे, और क्या हुआ कि जीतन सहनी की नींद खुल गई, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो उन लोगों ने उसको मार डाला। किस्सा तोता मैना नहीं, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो हो ही रहा है। तो ये किस्सा तोता मैना पर नहीं जाइए। देखिए, ये पूरी राजनीति समझिए। अभी 2-3 महीने पहले ही मैं दर्शकों को बता दूं, केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने मुकेश सहनी की वायु श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया। मुकेश सहनी को वायु श्रेणी की वायु कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसमें कई कमांडो होते हैं, पूरा लाव लश्कर रहता है आपके साथ। और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिया था, जो तड़ीपाड़ गृह मंत्री बैठे हुए अमित शाह, उनके आदेश पर दिया गया था। और जब तक मुकेश सहनी एनडीए में थे, यानी कि भाजपा के सहयोगी थे, तब तक ये सारे कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। और जहाँ वो इंडिया गठबंधन में आए, तेजस्वी के साथ हो लिए, बस उनकी ये सुरक्षा वापस ले ली गई। एक तरह से उनको डराने धमकाने के लिए, और एक तरह से उनके दुश्मनों को सिग्नल देने के लिए कि अब मैदान साफ है, इनकी सुरक्षा में कोई है नहीं। उसके बाद देखिए क्या है कि लगातार इन पर दबाव था, मुकेश सहनी पर था, क्या अभी भी है, कि ये इंडिया गठबंधन छोड़ के ये आ जाए, एनडीए में आ जाए।
इसकी राजनीति समझिए। अब देखिए 16 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। नहीं, लेकिन अमिताभ दास जी, मुकेश सहनी तो खुद भी चाहते थे कि वो एनडीए में जाएं, लेकिन सीट का जो बंटवारा होना था उसको लेकर सहमति नहीं बनी, तो नहीं नहीं, वो बात आपकी सही है। देखिए मुकेश सहनी तो पाला बदलते रहते हैं, बिल्कुल। कभी एनडीए में कभी इंडिया में। मतलब आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में तो मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस था तेजस्वी यादव के साथ, हमने देखा था तेज प्रताप कैसे उठ गए मारने के लिए। और बीच प्रेस वार्ता से उठ के मुकेश सहनी चले गए जब उनको मनमाफिक सीट नहीं मिली। बिल्कुल। तो ये तो है ही कि सौदेबाजी की बात है। लेकिन इधर मुकेश सहनी का थोड़ा भाजपा से थोड़ा चल रहा था, मतलब जिसको आप कह सकते हैं बैर, क्योंकि जो इनके 4 विधायक चुने गए थे वीआईपी के मतलब सिंबल पर 2020 के चुनाव में, उस चारों को भाजपा ने मिला लिया था, अपनी में मिला लिया था। और एक तरह से जो वीआईपी विधायक दल था वो विधायक दल का अस्तित्व ही खत्म हो गया था, है ना। और बीच में इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा हाथ पैर मारने की कोशिश की थी, है ना। मुकेश सहनी ने, वहाँ भी निषाद लोग हैं, वहाँ भी मल्लाह जाति के लोग हैं, तो उस पर भी भाजपा की नाराज़गी थी। उत्तर प्रदेश एक बार इनको वापस भेज भी दिया गया था। और देखिए क्या है कि मल्लाह जो हैं, जो निषाद भी कहलाते हैं, मतलब मछुआरों वाली कम्युनिटी हुई, वो है आज की तारीख में अत्यंत पिछड़ी जाति, इसको बिहार में माना था, ईबीसी जिसको आप कह सकते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। और मुकेश सहनी की जो मुख्य मांग है, ऐसे तो कई मांगे हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है वो मांग ये है कि मल्लाहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। में भी उन्होंने कहा था जो इस मुद्दे को रखेगा उसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एससी एसटी कौन हो, ये फैसला राज्य सरकार नहीं करती है, ये फैसला भारत सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। तो इसलिए ठीक है, तभी तेजस्वी ने कहा था कि ठीक है, इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, दर्शकों को याद होगा कि तेजस्वी और मुकेश सहनी की बड़ी अच्छी जोड़ी बॉन्डिंग चल रही थी, या दोनों मछली खाते हुए हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। मुकेश सहनी भी पूरा उनको अपना मांगुर सिंघी सब मछली खिलाते घूम रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था दोनों में, बहुत अच्छा जिसको आप कह सकते हैं तालमेल था। तो अब जो विधानसभा चुनाव है, जिनका ये भी हल्ला है कि ऐसे तो 16 महीने बाद मतलब नियत समय है, लेकिन ये भी हल्ला है कि हो सकता है मध्यावधि हो जाए अक्टूबर नवंबर में। तो उसमें कितना समय है, 3-4 महीने समय है। तो उसमें एक एक सीट के लिए अब यहाँ पर घमासान है। लेकिन अमिताभ दास जी, इस हत्या से कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट भी तो मुकेश सहनी को मिल सकती है। मुकेश सहनी या कोई भी नेता ऐसी स्थिति में पीछे बैकफुट पे तो जाने का नहीं सोचे। ठीक है, लेकिन देखिए आप ये सोचिए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मुकेश सहनी को एक तरह से धमकाना है कि भाई आपके बाबूजी की हत्या हो गई है, अब आप बिहार की ओर ज़्यादा मत मुँह कीजिए, आप बम्बई में ही रहिए, जान प्यारी है। तो समझे ना, इसको कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें हैं बाबूजी पर, जीतन सहनी पर, और निशाना है मुकेश सहनी, है ना। मुकेश सहनी को ये मैसेज दे दिया गया कि भाई बिहार में, है ना, सुरक्षित नहीं है आप, आपकी वायु श्रेणी सुरक्षा हम लोगों ने पहले वापस ले ली है ना, और आपको हमने खुला छोड़ दिया है। और आज आपके बाबूजी की हत्या हुई है, कल ज़्यादा उछल कूद मचाइएगा, ज़्यादा तेजस्वी के साथ मछली खाइएगा तो नेक्स्ट नंबर आपका। ये एक तरह से धमकी भेजी गई है, और इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि 100% राजनीतिक हत्या है। अब तो देखिए हत्या हो गई तो जो होता है घड़ियाली आंसू का दौर होगा। अब तो इतने घड़ियाली आंसू लोग बहाएंगे कि गंगा नदी का स्तर खतरे के शुरू हो गया है। घड़ियाली आंसू बहाना सारे के सारे नेता, मैं किसका नाम लूँ, चिराग पासवान है, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, नीरज कुमार है, मृत्युंजय तिवारी हैं, सारे लोग। अब तो मैंने कहा ना कि अब इतने घड़ियाली आंसू बहेंगे, इतने बहेंगे कि गंगा नदी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला जाएगा। कल तक आप देखिएगा ना, गंगा नदी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा, और तब हम लोग बाढ़ वाले बोलेंगे कि ये जो इतने घड़ियाली आंसू लोगों ने बहाए हैं उसका असर है ये। तो वो तो होगा, और वही जो सरकार का घिसा पिटा जो रिस्पांस होता है। पलटू राम पहले तो बोलेंगे अरे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, मैं पता करता हूँ। उसके बाद जब उनको बताया जाएगा तो बोलेंगे कि नहीं, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। वही तकिया, वही घिसा हुआ रिकॉर्ड घूमने लगेगा। वहाँ के जो जांबाज एसपी हैं दरभंगा के, जो भी जगन्नाथ रेड्डी या जो भी हैं, हो सकता है वो लोकल बिरौल थाना प्रभारी को निलंबित कर दें, वो बेचारे को बलि का बकरा बना दें, है ना। किसका निलंबन होना चाहिए ना, तब ना लोगों का गुस्सा शांत होगा। तो होगा ही सर, बिना उसके हुए तो वही ना, तो किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा, जो सबसे कमजोर कड़ी का शख्स रहता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता, उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। उसके बाद बड़ी बात शुरू होगी कि नहीं ऐसे है, पटना से फॉरेंसिक की टीम चली गई है, वरीय अधिकारी घटना स्थल पर कैंप कर रहे हैं, जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है, ये वो एकदम लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो ही जाएगा। और अंत में होगा टाएं फिस। बिहार में जिस राज्य में ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री पलटू राम
एक माफिया डॉन के सामने, अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह खड़े रहते हैं। जिस प्रदेश में ये हालात हैं कि मुख्यमंत्री ने अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया है, अनंत सिंह के गैंग में शामिल हो गए हैं, उस राज्य में हत्याएं नहीं होंगी तो क्या होगा। बिहार में आज की तारीख में पुलिस का जो मनोबल है बिल्कुल टूट चुका है, रसातल में चला गया है। माफिया का मनोबल आसमान छू रहा है, क्योंकि सबको पता है कि पलटू राम खुद माफिया के गिरोह में शामिल हैं और इसलिए कुछ नहीं होने वाला है। जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है और इस शोक की घड़ी में मैं भी मुकेश सहनी को संवेदना देता हूँ। हत्या की साजिश की बात कर रहे हैं अमिताभ दास जी, किसकी राजनीतिक हत्या की साजिश फिलहाल नजर आ रही है? नहीं, मैंने तो स्पष्ट किया ना कि मुकेश सहनी के बाबूजी की हत्या की गई है। उनके बाबूजी तो बुजुर्ग आदमी थे। मतलब किस दल का आपको विशेष करके आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? विशेष करके मैंने बताया ना ये कि मुकेश सहनी पर दबाव है कि या तो एनडीए में शामिल हो या अपनी जान से हाथ धो। और इसी के तहत देखिए, ये संयोग नहीं है कि 2-3 महीने पहले इनके वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई और 2 महीने बाद इनके पिताजी की हत्या हो गई। ये संयोग मत समझिए, है ना। बिंदुओं को जोड़िए आपस में। ये तो अक्सर होता है। हम सिद्धू मूसेवाला की भी अगर बात करें, 7 दिन पहले, महज 7 दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटाई गई थी और उसकी फिर 7 दिन बाद हत्या। अब दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो सिद्धू मूसेवाला का इन्होंने जिक्र किया, ये पंजाबी के बहुत लोकप्रिय गायक थे और 2-3 साल पहले पंजाब में जब आम आदमी की सरकार बनी तो उसने कहा कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के सारे अंगरक्षकों को हटा लिया और तुरंत उसकी हत्या गोल्डी बराड़ के गिरोह ने कर दी। तो जब आप हटा लेते हैं किसी ऐसे आदमी की सुरक्षा, है ना, जो आदमी पहले से निशाने पर हो बड़े बड़े माफिया के दुश्मनों के, इसका मतलब कि आप दुश्मनों को सिग्नल दे रहे हैं कि जाओ भाई, मैदान खाली है, अब इसको कर दो खलास, हम तो हैं ही बैठे घड़ियाली आंसू बहाने के लिए। तो ये बात है ना जी। अमिताभ दास जी, सूत्रों के हवाले से कुछ ये भी खबर है कि मुकेश सहनी का कुछ पैसों का लेन देन का भी मामला चल रहा था। नहीं, ये मुझे नहीं लगता पैसों का लेन देन का मामला में उनके बाबूजी की हत्या हो गई। ये तो दूर की कौड़ी है। ये मैंने कहा ना कि ये मामला को भटकाने की कोशिश है। होता है ना कि जब कोई चीज़ होता है तो लोग, वहाँ की पुलिस भी और सब कोई मामला भटकाने की कोशिश करता है। अब मामला भटकाने के लिए कहा जाएगा कि मुकेश सहनी का पैसे का लेन देन का मामला था इसलिए पिताजी की हत्या कर दी गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये एक विशुद्ध राजनीतिक हत्या है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तक आते आते अगर सरकार नहीं चौकस रही तो इस तरह की और राजनीतिक हत्याएं होंगी, ये कड़ी बन जाएगी जी। चलिए, तो सीधा नीतीश कुमार की सरकार पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी की हत्या, अपराध, लूट, भू माफियाओं का राज तो आमूमन देखने को मिलता है, मगर इस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस पर भी इस तरीके से अगर बातें बनाई जाएंगी, चोरी के मामले कहे जाएंगे, तो फिर पैसे के लेन देन की बात आएगी, तो फिर ये कहीं ना कहीं नाजायज होगा उन लोगों के साथ जो लोग कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे हैं सरकार से। क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी बताएंगे आपको। जुड़े रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।